इसके अलावा हमने बहुत सारे रिवीजन वीडियोस बनाए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको वो सारे रिवीजन वीडियो देख लेने चाहिए अगर आप अपने क्लास 8 साइंस की प्रिपरेशन अच्छी तरह करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्लास 8 साइंस का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का रिवीजन वीडियो। हम इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लेंगे, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के बारे में पढ़ ली होंगी। तो रिवीजन वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस चैप्टर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने में, समझने के लिए, और आपके एग्जामिनेशन में भी इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने नाम लिख दें कॉमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपका नाम याद रख सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन बच्चों का नाम लूंगा जो बच्चे इस वीडियो में अपना नाम लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये जो चीज़ है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये हमें समझनी है। अब एक बात आपको हमेशा ये याद रखनी है कि एनिमल्स के अंदर हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, बस ये चीज़ अभी थोड़ा दिमाग में रखो। सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है? देखो, रिप्रोडक्शन वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। एक चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब बायोलॉजी की टर्म में देख लीजिए क्या होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। और इसको जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? इनके जैसे होंगे, देयर ओन काइंड। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे अपने जैसे ही। जैसे कि अमीबा है, अमीबा डिवाइड करके क्या बनाएगा? अमीबा बनाएगा। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डिवाइड करके क्या बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएगा ऑब्वियसली। ह्यूमंस जो है रिप्रोडक्शन की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करेंगे? नए ह्यूमंस करेंगे। यानी कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। सिंपल यही है, अभी इसको ही आप याद रखें, प्लीज इसे लर्न कर लें। अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। अपने जैसे ही बना लेते हैं नए ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर आप एक बार इनकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। और बेसिक जो पॉइंट यहाँ पर है, जो आपको कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, या फिर स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, वो ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये याद रखना है, यहाँ पर हमेशा दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब पेरेंट क्या चीज़ होती है? पेरेंट्स यानी कि ऐसा मत समझना माता पिता, सही है, माता पिता भी सही है, आपकी जो मतलब मदर फादर आप जो समझते हैं, पेरेंट्स वो भी सही है। बट यहाँ पर जो पेरेंट्स का मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन आर नोन एज पेरेंट्स, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं ये। तो यहाँ पर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और यहाँ पर देखा जाएगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन देखा जाएगा, कौन से रिप्रोडक्शन में देखा जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया एनिमल्स के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा एनिमल्स के अंदर होता है। इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स? फ्लावरिंग, जिन प्लांट्स के पास फ्लावर होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन प्लांट्स के पास फ्लावर होगा, यानी फ्लावर वाले जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट भी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी कि ऐसा नहीं समझना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, ये प्लांट्स में भी हो सकता है। बाकी आप इसे समझेंगे 11th और 12th क्लास में, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही होगा। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, यहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा उनके पेरेंट का, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। यानी कि मान लो, देखो आपको पता है कि जो बाइनरी फिजन होता है डियर स्टूडेंट्स, ये किसके अंदर होता है? ये अमीबा के अंदर होता है ना, अमीबा के अंदर होता है। स्पेलिंग देख लेना अमीबा की, ठीक है। बाइनरी फिजन जो है ये अमीबा के अंदर होता है, AMOEB है, अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में जो नया अमीबा बनेगा, दो अमीबा बनेंगे, वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होंगे, ठीक है। मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उनका जो क्रोमोसोम होगा, उनका जो जीन होगा, मतलब उनके अंदर का जो DNA है वो सेम होगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा एडवांस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कुछ याद नहीं रखना, यही याद रखना है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। इसके एग्जाम्पल याद रखना, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये चीज़ आज समझ में बात आपको। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हम बात करें ह्यूमंस के केस में कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है।
आपको चीज़ें समझनी है। यहाँ पर क्या होता है ह्यूमंस के केस में, स्पर्म होता है एंड ओवम होता है। ध्यान दो, यहाँ पर स्पर्म होता है एंड ओवम होता है, ठीक है। स्पर्म जो होता है वो कहाँ से आता है, मेल से आता है। कहाँ से आता है बच्चों, मेल से आता है। और ओवम जो है सबको पता है ये फीमेल से आता है ना, फीमेल से आता है। यानी कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि स्पर्म ओवम में फ्यूज हो रहा है, इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें देखने को मिलता है जाइगोट, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या क्या पार्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका डायग्राम भी बना लेना। और डायग्राम वगैरह को सीखने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको देते रहता हूँ फ्री में, तो आपको वो ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के बारे में, तो देखिए यहाँ पर एक पेनिस होगा, 2 स्पर्म डक्ट होंगी जिनके थ्रू स्पर्म जो है वो पेनिस में आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 2 टेस्टिस होंगी। अब देखिए टेस्टिस जो होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म कहाँ पर फॉर्म होता है, टेस्टिस में होता है। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, पेनिस के द्वारा किया जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं बेसिक। उसके बाद देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको 4 पार्ट याद रखने हैं। वेजाइना आएगा, यूटेरस आएगा। यूटेरस वो एरिया है जहाँ पर जो आपका एम्ब्रियो बनता है वो वहाँ पर अटैच होता है। एम्ब्रियो को अटैच करने वाली साइट का नाम होता है यूटेरस, यहीं पर इसका डेवलपमेंट भी होता है एम्ब्रियो का। उसके बाद यहाँ पर 2 फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब के एंड में क्या प्रेजेंट होता है, आखिर में प्रेजेंट होती है 2 ओवेरीज। तो आपको ये याद रखने पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो वजाइना होगी, ठीक है, वजाइना के बाद यूटेरस आएगा, यूटेरस के बाद 2 फेलोपियन ट्यूब्स आएंगी। फेलोपियन ट्यूब्स के पास क्या होगा, ओवेरी होगा, ठीक है। ओवेरी से क्या रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, जिसे हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। ओवम रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब में आएगा और ये फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर पाथवे समझे कि कैसे ये जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब क्या प्रोसेस होती है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन की क्या प्रोसेस होती है। ध्यान से देखो, अगर ये चीज़ समझ ली तो आगे की डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, स्पर्म जो है वो मेल से रिलीज होगा। स्पर्म जो है वो वजाइना में एंटर करेगा। वजाइना के बाद वो यूटेरस से होते हुए ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा। देखो स्पर्म मेल से रिलीज हुआ, वजाइना के थ्रू, यूटेरस के थ्रू आगे बढ़ा। अब देखो होता क्या है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है डियर स्टूडेंट्स, उसके एंड में क्या प्रेजेंट होती है, ओवेरी। ओवेरी एग रिलीज करती है, वो एग रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आता है। फेलोपियन ट्यूब में अब ओवम आ चुका है या फिर एग आ चुका है, उसी समय वहाँ पर स्पर्म भी आ चुका है। तो जब स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर इनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाता है, यानी कि फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन यानी मिल जाता है। कहाँ पर मिलते हैं ये, फेलोपियन ट्यूब में। तो फ्यूजन वाली जो प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस है, देखो फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन एक ही बात है, ऐसा समझो। जब ये स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर फ्यूजन हो रहा है वो कौन सी जगह पर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, आपको बताना है फेलोपियन ट्यूब में होता है। क्लास 8 के हिसाब से ये सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाइगोट बन जाता है। जब कभी स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं, मिलते हैं डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो नई सेल बनती है वो डिप्लॉयड सेल होती है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट जो होता है ये फर्दर यूटेरस में जाकर इम्बेड हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जाकर सेट हो जाता है, अटैच हो जाता है। कहाँ पर, यूटेरस में। जाइगोट कहाँ पर अटैच होता है, यूटेरस में। उसके बाद ये न्यूट्रिशन लेने लग जाता है और ये बन जाता है एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो के बाद एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं फीटस। फीटस एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर होता है जिसके सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स को हम पहचान सकते हैं। ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है, ये इसकी नाक है, मतलब ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइबल, यानी कि उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सारे के सारे पार्ट्स की, ये इसकी आँख है, ये इसकी नाक है। द मोस्ट आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इज़ द फीटस, यानी कि बच्चे होने से पहले जो बेबी होता है उसके जो सारे ऑर्गन जब डेवलप हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फीटस, और लास्ट में इसका बर्थ हो जाता है ना, ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर देखिए 3 जो ये टर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। फीमेल जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये फीमेल्स के अंदर ही देखे जाने वाली प्रोसेस है, मेंस्ट्रुएशन से बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझो। जो यूटेरस होता है फीमेल के अंदर, उसकी एक लेयर होती है, बेसिकली 3 लेयर से बनी हुई होती है। उनमें से जो एक लेयर होती है, अब यहाँ पर यूटेरियन लाइनिंग लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे ही समझे। उनमें एक लेयर होती है, यूटेरस की एक लेयर होती है डियर स्टूडेंट, वो ब्रेक हो जाती है मंथली बेसिस पर। वो ब्रेक इसलिए होती है क्योंकि वहाँ
क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है ओवम को एक्सेप्ट करने के लिए, बट ओवम वहाँ पर नहीं आता। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो जो लाइनिंग है यूटेरस की वो ड्रॉप हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और ब्लड वेसल्स की फॉर्म में बाहर निकल के आती है, मतलब वहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लड भी देखने को मिलता है। और ये रेगुलर मंथली होने वाली एक प्रोसेस होती है जो फीमेल्स के अंदर ही देखी जाती है, ओनली इन वीमेन। देखिए क्या होता है, इट इज़ द ब्रेकिंग और इट इज़ द शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग, यानी कि यूटेरिन लाइनिंग का टूट जाना किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। कब होता है, मंथली बेसिस पर होता है, ठीक है। ये सिर्फ औरतों में देखे जाने वाली प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ब्लड फ्लो होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। ब्लड फ्लो कौन से पार्ट की वजह से होता है, क्योंकि जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग यानी कि एक छोटी सी परत, आप ऐसा समझ सकते हो, एक परत, ठीक है, एक लेयर जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, किसकी, फीमेल की, ठीक है। फीमेल के कौन से पार्ट में, यूटेरस वाले पार्ट में, और वो उनकी बॉडी से जो है वजाइना वगैरह के थ्रू बाहर निकल आती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद देखिए मिनार्क, मिनार्क क्या होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे ही बोला जाता है मिनार्क, यानी कि लाइफ की वो स्टेज जहाँ पर पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है उसे हम बोल देते हैं मिनार्क, मतलब कि जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसे हम मिनार्क बोलते हैं। जनरली ये देखा जाता है, ये अलग अलग होता है, 10 से 12 में भी देखा जा सकता है, 12 साल, या फिर 11 से 13 साल के बीच में भी देखा जा सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, बॉडी टू बॉडी। उसके बाद देखिए मेनोपोज, मेनोपोज क्या है, मेनोपोज एक ऐसी स्टेज होती है लाइफ की जहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है कंप्लीटली बंद हो जाती है। एक ऐसी स्टेज लाइफ की या फिर एक ऐसी अवस्था जहाँ पर मेनोपोज हो जाता है। मेनोपोज का मतलब क्या है, जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, इसके बाद नहीं होती। यानी कि जो फीमेल जो फर्टाइल थी पहले, जो फीमेल पहले ओवम वगैरह प्रोड्यूस कर पा रही थी, मेनोपोज की वजह से अब वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाई क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है, ऐसा समझिए। मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वो चलते रहेगी, इट्स विल रनिंग ऑल फाइन, नो नो इट विल नॉट। हर चीज़, अब ये मार्कर है, मैं इसको लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, इसमें शाही डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर चले गए। हो सकता है 10 साल चल जाए, हो सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद तो खत्म हो जाएगा ना, इसकी निब टूट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से हर चीज़ की एक बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी जो वर्ल्ड है, जो भी लिविंग वर्ल्ड है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेथ सर्टेन है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होगी। डेथ क्यों होती है, क्योंकि प्रोसेसेस होने बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे समझो, जो मेनोपोज है, यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता था पहले कभी, अब वो नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। और ये 45 से 50 साल की एज की औरतों में देखा जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सी अवस्था है, ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पर फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव पावर खो देती है या फिर फर्टिलिटी खो देती है, उसे क्या बोलते हैं, मेनोपोज। मेनोपोज क्या है, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर फीमेल का अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो कंप्लीटली बंद हो जाता है। जनरली 45 से 50 साल के बीच में ही देखा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आए कि रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने बहुत आपको बेसिक समझा दिया है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो इसका अगला वाला पार्ट है उसे समझ लेते हैं। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है समझने लायक, पर मैं कहूँगा कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा प्ले बैक करके देखें। फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमंस। अब देखो, जो ये एम्ब्रियो होता है ये कहाँ पर डेवलप हो रहा होता है, ह्यूमंस के अंदर। आपको ये बात इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का, ये यूटेरस में होता है, फीमेल की में। फीमेल के अंदर ये बॉडी पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट होता है यूटेरस, मैंने आपको बताया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूटेरस जो होता है ये 3 लेयर से मिलकर बनता है। कितने लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। ये आपको याद रखना है, छोटी सी चीज़ है, याद रखना, काम आएगी। अब यहाँ पर देखो, जो एम्ब्रियो है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, कैसे बनता है। देखो, जो एम्ब्रियो है वो जाइगोट जब रैपिडली डिवाइड करता है, लगातार जब जाइगोट डिवाइड करता रहता है, तो वहाँ पर सबसे पहले बॉल ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। बॉल यानी गुच्छा, सेल्स का एक गुच्छा। उसके बाद ये जो सेल्स का गुच्छा है ये टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। जब एक जैसे बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर टिश्यू बन जाता है। तो टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल्स का एक स्ट्रक्चर है। अब ये टिश्यूज़ जो होती है फर्दर ऑर्गन फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक हमें अपने दिमाग में चीज़ें रखनी है दिमाग में, कि एम्ब्रियो जो होता है वो कैसे बनता है। जब जाइगोट लगातार डिवाइड कर रहा होता है, यहाँ पर बॉल्स ऑफ सेल बन जाती है, बहुत गुच्छा बन जाता है बॉल्स का, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। अब यहाँ पर एक टर्म आती है फीटस। अब फीटस क्या चीज़ है, एक ऐसी स्टेज, एम्ब्रियो की एक ऐसी स्टेज इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि सभी के सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाइबल हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है जिसमें हम उस पर्टिकुलर बेबी के सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है, ये इसकी नाक है, ये इसका सिर है। इस तरीके के हम उसके बॉडी पार्ट्स को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो एम्ब्रियो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम पहचान ही नहीं सकते कि कहाँ इसकी नाक है, कहाँ इसके हाथ है, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन फीटस एक ऐसी स्टेज है एम्ब्रियो की जहाँ पर उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट टर्म। देखो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो ये डेवलपमेंट होता है ह्यूमंस के अंदर एम्ब्रियो का, ठीक है, एम्ब्रियो का जो ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है प्लेसेंटा, एक होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो प्लेसेंटा जो होता है एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर से निकलती है अम्बिलिकल कॉर्ड और बेबी का जो ये नाभि वाला एरिया होता है इसमें जाकर अटैच होती है। तो मेरी बात एक ये इंपॉर्टेंट याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो बेबी होता है डेवलपमेंट एम्ब्रियो होता है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने वाले पार्ट कौन से हो जाते हैं, यहाँ पर प्लेसेंटा हो जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में अभी प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड लिख दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं जान पाऊंगा कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो, और जो बच्चा इसको कमेंट करेगा मैं उसको एक हार्ट जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आती है ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस, ओवी, देखो ओवी से याद रखो, जैसे ओवम होता है ना, ओवम, ओवम यानी कि एग, तो ओवी का मतलब होता है एग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं। एनिमल दैट ले एग्स आर कॉल्ड एज ओविपेरस। इसके एग्जांपल क्या होंगे, बर्ड्स होंगे या फिर मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल जैसे कि क्रोकोडाइल जो है ये अंडे देकर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। उसके बाद विविपेरस, विविपेरस, अब विविपेरस ऐसे एनिमल्स होंगे डियर स्टूडेंट्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो बच्चे होते हैं जैसे कि इंसान होते हैं, जैसे डॉग का बच्चा हो गया, डॉगी हो गया छोटा सा, जैसे किटन हो गई, ठीक है, हॉर्स का बच्चा हो गया, कैमल का बच्चा हो गया, तो वो क्या है, यंग वंस है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, ह्यूमंस है, टाइगर है, बैट है, बहुत सारे एग्जांपल। बैट याद रखना, बैट देखने में बर्ड होता है, बैट बर्ड नहीं होता, बैट एक मैमल होता है ना, बैट एक मैमल होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है। सबसे पहला आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंदरूनी, इंटरनल में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा फर्टिलाइजेशन होगा जो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जांपल है ह्यूमंस, डॉग्स, काउस, ह्यूमन, डॉग्स, काउ, ठीक है, इसके एग्जांपल है। उसके अलावा एक आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, यानी कि फीमेल की बॉडी से बाहर टेक्स प्लेस होता है, बाहर देखा जाता है फीमेल की बॉडी से, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये फिशेस हो गई और फ्रॉग्स इसके एग्जांपल हो गए। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है, आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में समझ लेते हैं और इधर थोड़ा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझकर इस चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हैं। सो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस हम इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटामॉर्फोसिस का। देखिए मेटामॉर्फोसिस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो लार्वा होता है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ इसकी खास बात यह है कि जो लार्वा और अडल्ट है, जब आप उन दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे तो आप उन दोनों के पीछे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमंस होते हैं, उनके जो छोटे बेबीज़ होते हैं, आप उनको देखो, उनके हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आँख होती है, नाक होते हैं, सारे पार्ट्स होते हैं, बड़े होकर भी वही पार्ट्स रहते हैं। लेकिन मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जब ये लार्वा जो होता है अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ड्रास्टिक चेंजेस। देखो ड्रास्टिक इंग्लिश का एक वर्ड है, यानी कि बहुत तगड़े चेंजेस, है ना, बहुत ज़्यादा तगड़े। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना इनटू द अडल्ट, अडल्ट के अंदर थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, यानी बड़े बड़े चेंजेस के थ्रू, इसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि जो लार्वा है और अडल्ट है इन दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल होता है फ्रॉग और बटरफ्लाई, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पर फ्रॉग की कहानी समझते हैं। देखो फ्रॉग जो होता है वो किससे बनता है, एग से होता है, मतलब एग्स जो है फ्यूज़ करते हैं, मतलब समझ रहे मेरी बात, एग होते हैं उसमें स्पर्म वगैरह फ्यूज़ हो जाता है फ्रॉग के, आपको पता है ना, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रॉग जो होता है जब एग फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाता है, अर्ली टेडपोल बनाता है, अर्ली टेडपोल, ठीक है, मतलब सबसे शुरुआती टेडपोल। उसके बाद यहाँ पर बनते हैं लेट टेडपोल। देखिए टेडपोल की खासियत क्या होती है, इसके पास पूँछ होती है, क्या होती है, पूँछ होती है, टेल जैसे स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पर फाइनली बन जाता है अडल्ट फ्रॉग। अब जो अडल्ट फ्रॉग है डियर स्टूडेंट्स और जो ये अर्ली टेडपोल है, इनके स्ट्रक्चर को जब कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क हमें देखने को मिलता है। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एग्जाम में लिख पाएंगे अब तो आप। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे हम बोलते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग, ये सिंगल पेरेंट से बनता है। किससे बनता है, सिंगल पेरेंट से। यहाँ पर इसके दो पार्ट आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं, फिजन और बडिंग। फिजन में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो के अंदर, जैसे कि अमीबा में आपने देखा है स्प्लिट हो जाता है। उसके अलावा पैरामीशियम के अंदर, अमीबा और पैरामीशियम बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल हैं।
उसके बाद आता है बर्डिंग। यहाँ पर क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है ये बर्ड लाइक प्रोजेक्शन से बनता है, बर्ड लाइक प्रोजेक्शन से बनता है। जैसे कि आपने हाइड्रा में और ईस्ट में देखा होगा। हाइड्रा का अगर हम बेसिकली बात करें कि क्या होता है, हाइड्रा एक एनिमल है डियर स्टूडेंट्स। क्या है, एक एनिमल है। कुछ बच्चे कहेंगे ये प्लांट है, ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है, नहीं ये एनिमल है। और ईस्ट जो है ये क्या है, एक फंगाई होता है। क्या होता है, फंगल सेल होता है या फिर फंगाई होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाइड्रा जो है वो एनिमल है, ईस्ट जो है एक फंगी है, ठीक है। और बर्डिंग जो है ये बर्ड लाइक प्रोजेक्शन से पेरेंट की बॉडी में एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन जनरेट होता है, बन जाता है। वो बर्ड लाइक प्रोजेक्शन धीरे धीरे ग्रो होता है और जब बॉडी में वो कंप्लीटली बड़ा हो जाता है तो डिटैच हो जाता है और अपने आप को एक नया एज अ ऑर्गेनिज्म पाता है, ठीक है। मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म कहाँ से बनता है, बॉडी में एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन से बनता है। मैंने आपको ये सब समझा दिया है और इस चैप्टर का हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने पार्ट थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने बहुत सारे रिवीजन वीडियोस बनाए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको वो सारे रिवीजन वीडियो देख लेने चाहिए अगर आप अपने क्लास 8 साइंस की प्रिपरेशन अच्छी तरह करना चाहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं तक का था। अपना ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।